छोटे से जहाज के लंगर कैसे विशाल जहाजों को स्थिर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह लंगर समुद्र तल में घुसकर जहाज को जकड़ लेता है, लेकिन असल में समुद्र तल में चट्टानें हो सकती हैं जिन्हें यह पकड़ नहीं सकता, या समुद्री खरपतवार हो सकता है जो आसानी से खिसक सकता है। यहाँ तक कि रेत भी लंगर के साथ बह सकती है। केवल कीचड़ समुद्र तल पर लंगर को सही पकड़ देता है, जो सबसे बड़ा घर्षण प्रदान करता है। लेकिन समुद्री जहाजों को समुद्र में तूफान और भारी लहरों का सामना करना पड़ता है। यह पकड़ अकेले पर्याप्त नहीं होती। असल में लंगर सिर्फ एक सहायक उपकरण है, जिसका मुख्य काम लंगर चेन के अंत में भार जोड़ना है। असली ताकत लंगर चेन में होती है, जो बहुत लंबी और भारी धातु की श्रृंखला होती है, जिसमें कई हिस्से जोड़े जाते हैं। हर हिस्सा 27 से 5 मीटर लंबा होता है और प्रत्येक धातु का छल्ला 160 किलोग्राम तक वजनदार होता है। बड़े जहाजों की चेन कुल मिलाकर 700 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसका कुल वजन 200 टन से अधिक हो सकता है, जो एक ब्लू व्हेल के वजन के बराबर है। जहाज द्वारा छोड़ी गई चेन की लंबाई अक्सर आसपास की समुद्री गहराई की 3 गुना होती है। जब लंगर तल छूता है तो जहाज आगे चेन छोड़ता रहता है। समुद्र तल पर चेन का एक हिस्सा सपाट लेटा रहता है और जब लहरें इसे खींचती हैं तो यह भारी घर्षण पैदा करता है। बाकी चेन एक आकर्षक आर्क बनाती है, जिसे सस्पेंडेड चेन कर्व कहा जाता है। यह सबसे स्थिर आकृति बनाती है, जो सस्पेंशन ब्रिज के सिद्धांत जैसा है। यह चेन को बड़े शॉक एब्जॉर्बर में बदल देता है। जब तेज हवाएं या बड़ी लहरें जहाज को प्रभावित करती हैं, तो चेन धीरे धीरे ऊपर उठती है और ऊर्जा धीरे से अवशोषित करती है। चेन जितनी लंबी होती है उतनी ऊर्जा को संभाल सकती है, जिससे भारी जहाज अपनी जगह स्थिर रह पाता है। अब सवाल ये आता है कि जब जहाज लंगर उठाएगा तो क्या यह बहुत मुश्किल होगा? सही कहा, यह आसान नहीं होता। इसलिए जहाज पहले धीरे से लंगर की ओर बढ़ता है और एक विशाल विंच का उपयोग करके चेन समेटता है। इस प्रक्रिया में विंच को केवल चेन के भार को संभालने की आवश्यकता होती है, न कि पूरे जहाज को खींचने की।